भारत के पाकिस्तान दुश्मन साजिशों का सबसे बड़ा हदफ बलूचिस्तान रहा है, क्योंकि ये बात पाकिस्तान दुश्मनों के इल्म में है कि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से जाता है। BNA कमांडर 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल। कमांडर सरफराज बंगलजई ने हथियार डाल दिए। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद के हेलीकॉप्टर पर हमले का एतराफ़। भारत के मुलव्विस होने का इंकिशाफ। कहा, भारत से पैसे लेकर अपने लोगों का खून बहाया जा रहा है। मज़मूम मकासद के लिए बलोचों को इस्तेमाल किया जा रहा है। आम बच्चों को वरगला कर हमलों के लिए भेजा जाता है। निगरान वजीर जान अचकज़ई बोले, पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से जाता है। मक्कार दुश्मन हमारी सरजमीन को जलाना चाहता है। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता, दोस्त ममालिक से मुतवाज़न ताल्लुकात चाहते हैं। आर्मी चीफ की अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया से खुसूसी मुलाकात। सिपह सालार का मसला कश्मीर कश्मीरी आवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। कहा, गजा में फौरी जंगबंदी पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल की ज़रूरत है। आर्मी चीफ का कहना था, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। आवाम की भरपूर हिमायत से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज़्यादा ज़रूरी इंतखाबात का इनेकाद है। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल डीरेल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा, इंतखाबात के लिए घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है। ताख़ीर से लाखों सियासी कारकुनान और वोटर्स के बुनियादी हुकूक मुतासिर होंगे। खदशात खत्म, अफवाहें दम तोड़ गईं। इलेक्शन से कबल फाइनल काउंटडाउन। मुल्क भर में कागजात नामजदगी जमा कराने का आगाज़। नवाज शरीफ 7, मरियम नवाज 11 हलकों से उम्मीदवार होंगी। NA 15 मानसहरा से कागजात हासिल। आसिफ जरदारी नवाबशाह से इलेक्शन लड़ेंगे। शेख राशिद ने NA 56 और 57 से अपने और शेख रशीद के कागजात नामजदगी जमा करा दिए। ख्वाजा आसिफ NA 71, सिराजुल हक NA 6 से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल NA 242 में आमने सामने। चौधरी निसार ने भी नुमाइंदे के जरिए फॉर्म हासिल किए। जहांगीर तरीन का NA 155 से मैदान में उतरने का फैसला। बेटी मेहर तरीन ने बतौर कवरिंग उम्मीदवार कागजात ले लिए। अलीम खान ने NA 119 और PP 149 पर उम्मीदवार होंगे। बानी PTI 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। अली जफर कहते हैं, मियां वाली, लाहौर और इस्लामाबाद से कागजात जमा कराए जाएंगे। टिकटों का फैसला बहुत जल्द होगा। उन उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन चाहते हैं। बानी PTI की सज़ा ख़त्म करने का फैसला भी जल्द आ जाएगा। तो 4 दिन तरक्की के बाद फिर 10 दिन हम फिर पीछे चले जाते हैं। एक स्टेप आगे लेते हैं, 4 स्टेप पीछे चले जाते हैं। ये हादसा पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले कई मरतबा हम इन हादसों से 2-4 हो चुके हैं, लेकिन अब किससे कोई गिला करे। ऐसे शख्स को इक़्तिदार में लाया गया जिसके पल्ले कुछ नहीं था। उस शख्स के आने से महंगाई बढ़ गई। अब हम किससे गिला करें। आज दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। नवाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं से खिताब। कहा, इलेक्शन की तैयारी पूरी है। जाली केसेस में 150 पेशियां भुगती, सजा पाई। ये केसेस अब खत्म हो रहे हैं। किसी सियासी लीडर को किसी सियासी पार्टी ने जेल में नहीं डाला। निगरान वज़ीर आज़म के तलबा के सख्त सवालात का तहम्मुल से जवाब। अनवारुल हक काकड़ बोले, कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। जमहूरियत और हुकूमत को कारकर्दगी की बुनियाद पर देखना होगा। रियासत के सिविल और सिक्योरिटी से मुतालिक इक़दामात 2 अहम किरदार हैं। मकबूलियत बेहतर डिलीवरी में तब्दील नहीं होती तो तबाहकुन होती है। नाअहली की मुद्दत 5 साल या ताहयात। आइनी तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस पर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच 2 जनवरी को समाअत करेगा। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहल करार दिए गए सियासतदानों से पब्लिक नोटिस के जरिए जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 232 और आर्टिकल 62(1)F में तजाद पर लिया था।
बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की FIA और दीगर को दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत। PTA से भी आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट तलब। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया हुकूमत ने किसी को ऑडियो टेप की इजाज़त नहीं दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, तमाशा बनाना चाहते हैं तो बना लें, अब वफाकी हुकूमत पर है कि वो केस कैसे चलाना चाहते हैं। अगर हुकूमत ने नहीं बताया तो फिर हम नेशनल और इंटरनेशनल अदालती मुआविन मुकर्रर करेंगे। आइंदा बरस कितनी छुट्टियां होंगी? वफाकी काबीना डिवीज़न ने एलामिया जारी कर दिया। 5 फरवरी यौम कश्मीर, 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की छुट्टी होगी। ईद उल फित्र पर 10 से 12 अप्रैल, ईद उल अज़हा पर 17 से 19 जून तक छुट्टी होगी। 1 मई यौम मजदूर की छुट्टी मिलेगी। ईद मिलादुन नबी, यौम इकबाल, कायद आज़म डे पर भी छुट्टी होगी। सारा इनाम कत्ल केस के मुजरिम शाहनवाज अमीर की सज़ाए मौत के खिलाफ अपील। ट्रायल कोर्ट का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 14 दिसंबर का फैसला कलअदम करार देने और मुकदमे से बरी करने की इस्तदा। दहशतगर्दी रुकी न, दीगर ममालिक के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल। तालिबान हुकूमत दोहा मुआहदे पर अमल दरामद में मुकम्मल नाकाम। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनागाहें, आलमी अमन के लिए बदस्तूर खतरा। अलकायदा और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के साथ ताल्लुकात बरकरार। TTP के रहनुमा आला ओहदों पर बराजमान। अमरीकी इनखला के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुसलसल इजाफा। तालिबान अफगानिस्तान में मौजूद पनागाहों से मिलने लगे। रियासती इदारों के खिलाफ जहर अफशानी मुस्तरद। कोहलू में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। मुजाहरे में कबायली और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। शुरका का अमन की बहाली पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। रहनुमाओं का कहना था किसी को इलाके में अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। गजा में से सख्ती जिंदगी, मुसलसल इसराइली बारूद के निशाने पर। रात भर बमबारी से मजीद 100 फ़लस्तीनी शहीद। सहूनी फ़ौज ने शुमाली गजा में एम्बुलेंस सेंटर को घेर लिया। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप का भी कंट्रोल संभाल लिया। जबालिया से 46 लाशें अस्पताल मुंतकिल। शुमाली गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी का हेडक्वार्टर भी निशाना बना दिया। गजा में झड़प के दौरान एक और इसराइली फ़ौजी मारा गया। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइली टैंकों को उड़ा दिया। इसराइल एक बार फिर जंगबंदी पर तैयार। इसराइली सदर बोले यरगमालियों की रिहाई के लिए इंसानी बुनियादों पर एक और वक्फा चाहते हैं। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया काहिरा पहुंच गए। आज मिस्र में जंगबंदी पर मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। सलामती काउंसिल में सीज़ फायर की करारदाद पर वोटिंग दूसरी बार मौक़िफ़। आलमी मीडिया के मुताबिक वोटिंग अब आज रात होगी। मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान और बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे। मगरबी हवाओं के सिस्टम की दबंग एंट्री। जुमे और हफ्ते को बालाई और जनूबी इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। दर्जा हरारत में मजीद कमी मुतवक्के। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में बदस्तूर धुंध के डेरे। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर कई घंटे बंद रही। वनडे क्रिकेट पर एक बार फिर बाबर आजम की हुक्मरानी। ICC रैंकिंग में शुभमन गिल को पीछे धकेलकर नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। रैंकिंग के मुताबिक बाबर आजम के 824, शुभमन गिल के 810 पॉइंट्स। विराट कोहली तीसरे, रोहित शर्मा चौथे नंबर पर बराजमान। कहते हैं ना, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। तो बस अब ब्रेक हुई खत्म। इस बार सब कुछ नया होगा। ना टिकटॉकर्स ना यूट्यूबर्स, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस। गेम शो ऐसे चलेगा। एक बार फिर इनामात की भरमार, तफरी और मौज मस्ती की बहार। आवाम का हर दिल अजीज गेम शो ऐसे चलेगा। एक बार फिर धूम मचाने आ रहा है। हर हफ्ते और इतवार को आवाम जीत सकेंगे करोड़ों के इनामात। देखें, शिरकत करें और हो जाएं मालामाल। दुबई में भी डंकी का डंका बजने लगा। शाहरुख खान की बुर्ज खलीफा लेक में कश्ती पर रोमानवी अंदाज से एंट्री। ड्रोन शो के शानदार एहतमाम से बुर्ज खलीफा रोशनियों से जगमगा उठा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।